खुशियां साफ तौर पर झलक रही हैं। खुशियां हो भी क्यों ना, 27 साल से कोशिशें की जा रही थी, लेकिन कोई भी सरकार इसे पास कराने में कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन कल ये मुमकिन हो गया। अब आज राज्यसभा में चर्चा की बारी है। ये हक मिलने का जश्न है। ये नारी शक्ति के वंदन की खुशी है। ये आजादी के अमृतकाल में इतिहास रचने का उल्लास है। महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, खुशी में आतिशबाजी की और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। लोकसभा ने संसद और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक को प्रचंड बहुमत से पास किया और रांची से वाराणसी तक और चंडीगढ़ से सहरसा तक महिलाएं जश्न में डूब गईं। आओ बहना आओ, सब खुशियां मनाओ। आओ बहना आओ, सब खुशियां मनाओ। नारी शक्ति जिंदाबाद। कल का दिन इतिहास की तारीख में दर्ज हो गया। लोकसभा से पहली बार महिला आरक्षण बिल पास हो गया। सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा। नारी शक्ति वंदन बिल के पक्ष में 454 वोट पड़ते हैं और विरोध में सिर्फ 2। ओवैसी की पार्टी को छोड़कर हर दल का बिल को समर्थन मिला। आज ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। जो 27 वर्षों का इंतजार था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज लोकसभा में हुआ। वर्षों तक यही देखते रहे कि राजनीतिक दल महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल तो लाने का प्रयास करते थे, लेकिन पूरा नहीं करवा पाते थे। आज लोकसभा में 454 वोट पक्ष में और 2 विरोध में पड़ने से ये पास हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और आशा करता हूं राज्यसभा में भी यूनानिमसली ये सर्वसम्मति से पास होगा और हम लोग इतिहास बना पाएंगे। जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, तभी से अटकलें तेज थी कि मोदी सरकार कोई सरप्राइज पैकेज लेकर आ रही है। नई संसद के शुभारंभ के पहले ही दिन पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल लाने की बात कहकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया था। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। 1996 में देवगौड़ा सरकार से लेकर 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार तक महिला आरक्षण बिल पर तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कोई सरकार इसे लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। इस लिहाज से ये ऐतिहासिक दिन है। महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया है। यह देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। विशेष रूप से देश की आधी आबादी महिलाओं को मैं बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साहस और नेतृत्व की को बहुत बहुत हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। कल लोकसभा में इतिहास बन गया। आज बारी राज्यसभा की है। हिमांशु मिश्रा, मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए कल भी बहस और चर्चा का एक अहम दिन था। आज राज्यसभा में बिल पेश होना है। कौन कौन से वक्ता आज अपनी बात रखेंगे सदन में? देखिए, बिल्कुल आज जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो अपनी बात रखेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बीजेपी की ओर से और बहुत सारे महिला सांसदों को मौका दिया जा रहा है राज्यसभा में। लोकसभा में भी कोशिश की गई थी तमाम पार्टियों की तरफ से कि महिला सांसद महिला आरक्षण बिल पे बोलें, और कांग्रेस की तरफ से रंजीत रंजन। तो ये लंबी फहरिस्त है अलग अलग पार्टियों की।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से लोकसभा में सिर्फ 2 सांसदों ने, एक ही पार्टी ने विरोध किया, ओवैसी की पार्टी ने, 2 सांसद हैं, दोनों ने उसका विरोध किया माइनॉरिटीज मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की बात को लेकर के। लेकिन राज्यसभा में लगता नहीं है कि कोई विरोध होगा। समाजवादी पार्टी आरजेडी जो विरोध किया करती थी, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में समर्थन किया। हालांकि बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी आरक्षण की मांग की गई और आरजेडी भी सामाजिक न्याय की बात कर रही है कि जिस ढंग से ये बिल लाया गया उसमें सामाजिक न्याय की जो एक धारणा थी, अवधारणा जो रही है उससे पूरी नहीं होगी। राबड़ी देवी ने कई क्वेश्चन खड़े किए इसके ऊपर कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं, कामगार महिलाएं हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, कोटा विद इन कोटा दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो कांग्रेस की तरफ से भी उठाए गए थे, लेकिन समर्थन किया और ये कहा गया कि तुरंत इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो राज्यसभा में चाहे विपक्षी पार्टियां, बीजेपी और उसके सहयोगी तो समर्थन कर ही रही है, लेकिन बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने, चाहे वो वीआरएस हो, बीजेडी हो, उन लोगों ने भी समर्थन किया है और पहले दिन ही इस बात की मांग उठाई थी कि महिला आरक्षण विधेयक लाना चाहिए। तो राज्यसभा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस बिल के पास होने को लेकर के और शाम को आज लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा।